बोलो क्या पूछने आए बेटा? गुरुजी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। प्रायश्चित करना चाहते तो करिए। क्या प्रायश्चित करना है? अब जो भी गुरुजी, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ गलत कर दिया है। क्या जुआ सट्टा खेलते हो? जी गुरुजी, पहले तो मैं खुद गलत ऐबों में पड़ गया। मेरी बाल अवस्था में ही माँ गुजर गई। माँ गुजरने के बाद फिर मैं, कोई राह दिखाने वाला नहीं मिला मुझे। फिर मैं बाल अवस्था में ही मेरे पिता को जबरदस्ती प्रेशर बनाकर मेरी शादी कर दी गई। और जिन्होंने शादी की, उन्होंने जबरदस्ती शादी की मेरी। और शादी करने के बाद मेरी बीवी जो आई, वो बीवी मेरे से, मैं तो ऐसे 50 ग्राम का, वो 250 ग्राम की थी। मैंने बहुत कर रही थी। और गुरुजी हम तो बालक थे, 12-13 साल की अवस्था थी और उसकी आयु उस टाइम 20-22 साल की थी। परंतु गुरुजी फिर वो ऐसा नहीं थी। जब से आई तब से बीमारी रहती थी, कभी वो उठी ही नहीं। हो, सुनो मेरी बात, ठाकुर अजेंद्र सिंह, गौर सुनो तुम मेरी अच्छे से। ठाकुरों में नियम है, असली ठाकुर होता है वहां बहु बड़ी उम्र की होती है, लड़का छोटी उम्र का होता है। जब भी ठाकुर इसलिए बड़ी आई वो सही हुआ, क्योंकि क्षत्रिय जीव है 21 साल से ज्यादा तो जी को धिक्कार, और 24 को हो तो पूरा धिक्कार। लेकिन अब लड़ाई को जमानो नहीं रहा, इसलिए 60 साल नहीं 100 साल भी अमावासी बात। हाँ अब बोलो। फिर गुरुजी टेंशन ऐसी हो गई परिवार में। पहले तो मैं ठीक था, फिर टेंशन ऐसी होने लगी पिता को। वो उसी चक्कर में मेरी नानी माँ थी जिन्होंने पाला मुझे। फिर उसके बाद भाभी माँ आई। भाभी माँ ने बच्चे की तरह मुझे पाला। वो माँ थी, माँ का थानिक मैं आज भी देता हूँ, पैर स्पर्श करता हूँ। उन पे भी वो लगाती चरित्र का लगाती थी। अच्छा। और फिर मैं खुद बोल रहा हूँ गुरुजी, मैं इन टेंशनों में गलत मार्ग पे चला गया। मैं भी मदरापान फिर करने लगा था उस टाइम, फिर गलत मार्ग पे चला गया। लोग मदरापान क्या, ये तुम्हारा घर का खानदानी खान पान है। लेकिन गुरुजी फिर मैं एक बार वैराग्य आया, फिर मैं पूर्णागिरी चला गया था इसमें। और पूर्णागिरी हनुमान चालीसा का मैंने वो किया था, चालीसा पूरा हो गया था, मैंने संपन्न कर लिया था। हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा हुई मुझ पे, आज उनकी कृपा से मैं बचा हूँ। और गुरुजी हनुमान जी महाराज की कृपा हुई। और उसके बाद फिर मैं हल्के हल्के सुधर गया, मैं अपने मार्ग पे आ गया। आज वो है कि ना मैं लहसुन प्याज खाता हूँ ना कोई। अब गुरुजी मैं पूरी तरह से सुधरा हूँ और मैं प्रायश्चित करने आया। लहसुन प्याज ना खाए तो वो बिगड़ा है। नहीं गुरुजी, जब मेहदीपुर से जुड़ा हुआ हूँ वहां पे ये मना किया गया मुझे। मैं मना नहीं करता, आप अपने अनुष्ठान को पूरा करिए। मैं तो बहुत ज्यादा बिगड़ा हूँ क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकता, बाकी के सब छोड़ दूंगा। हाँ बोलो। लेकिन गुरुजी मेहदीपुर से जुड़ा तो वहां पर इस चीज का मुझे वो दिया गया। फिर मैंने लहसुन प्याज नहीं, उसको नहीं खाया। और मुझसे जितना त्याग होता है मैं उतना करने का प्रयास करता हूँ गुरुजी। अब मैं प्रायश्चित करने आया हूँ और मुझे आप सदमार्ग दिखाइए और मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करो। आप सुधर गए हो आप? जी गुरुजी, अब तो अभी को नहीं, अब कोई एक है गुरुजी, उसका भी मैं प्रायश्चित करने आया हूँ। उसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ गुरुजी, मैं जिसका प्रायश्चित करता हूँ, आप मेरे गुरु बन के गुरु दीक्षा दीजिए और मेरे लिए सदमार्ग के दर्शन कराइए। उसके लिए मैं, देखिए स्क्रीन पर गद्दी एवं दरबार चाहते हैं। स्त्री का नाम शीलम है? जी जी शीलम। अच्छा, हमने की झीलम। स्त्री का नाम शीलम है। से तलाक का चांस बनता है। 2008 में 2 दिसंबर को शादी की। कब की शादी? 2 दिसंबर की है। आगे देखिए, भाई का नाम सुनील कुमार है। यस। आपकी भाभी का नाम कुमकुम है। यस। उनके ऊपर गलत आरोप लगाती है आपकी पत्नी। जी। सास की जॉब होना संदेह है। आप चरित्रहीनता से आप क्षमा मांगना चाहते हो। जी। मैं आपको गुरु स्वीकार, मतलब गुरु के रूप में मैं आपको दीक्षा देने का प्रयास करूंगा, पूर्ण थर्मामीटर लग जाने पर। आगे देखिए, पिंकी रचना अनेक लड़कियों से जो आपका रासलीला चल रही है, लगभग 10 से 15 लोग जो आ रहे हैं आपके टाइम उसमें व्यवस्था में, इन सबकी आरती उतारो, विदा करो, फिर मैं आपको सही करूंगा। आशीर्वाद। गुरुजी उनकी शादी होगी, मैंने सबकी शादी हो गई। हाँ गुरुजी, पर मेरी बिजनेस में भी वो, और मैं लक्ष्मी नारायण की स्थापना के लिए भी आया हुआ है गुरुजी। करवा दूंगा। रखो माइक, डाटा समाप्त हुआ।